गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गीतिका का पाठ 5 जो एक कविता है और जिसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बहुत ही महान लेखक हैं। उन्होंने बहुत सारी और रचनाएं की हैं। इस कविता में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना के बारे में चर्चा की गई है, जिसे उनकी पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सुना रही हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा एक पक्षी की जान बचाई जाती है और शिकारी और उनमें उस पक्षी को लेकर विवाद होता है, जो बात न्यायालय तक पहुंच जाती है और फिर अंत में माता उसका न्याय राहुल को करने के लिए कहती हैं। तो आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। यह एक कहानी नहीं, कविता है या फिर पद्य कथा इसको हम कह सकते हैं। यह एक भावपूर्ण, इसमें भाव भी है। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ कह एक कहानी। राहुल यशोधरा से कह रहे हैं, माँ कह एक कहानी, यानी माता तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माता कहती हैं, यानी यशोधरा जवाब देती हैं, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बेटा राहुल, क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ रहे हो? क्योंकि कहानियाँ आप लोगों को भी पता है कि कहानियाँ नानी और दादी ही सुनाती हैं। तो कह रही हैं माँ कि क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ रहे हो? फिर राहुल कहते हैं कि मुझसे कहती है यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। तो राहुल कहते हैं कि मुझसे कहती है यह चेटी। चेटी मीन्स दासी होता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध एक राजा थे तो उनके घर में बहुत सारे दास दासियाँ थे। तो राहुल कहते हैं कि मुझसे यह दासी कहती है कि आप मेरे नानी की बेटी हो, इसीलिए आप लेटे ही लेटे मुझे सुनाइए, राजा की या रानी की कोई भी कहानी मुझे सुनाइए। माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनाइए। फिर माँ कहती हैं, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सूर भी मनमानी, जहाँ सूर भी मनमानी। माता फिर बच्चे के हट के आगे झुक जाती हैं और कहानी सुनाना शुरू करती हैं। और पहले तो कहती हैं कि तू है हठी मानधन मेरे। मानधन यहाँ पुत्र के लिए संबोधन प्रयोग किया गया है। तो कह रही हैं कि तू है ज़िद्दी, हठी मीन्स ज़िद्दी, तू बहुत ही ज़िद्दी है पुत्र मेरे। मानधन मीन्स पुत्र, तू बहुत ही ज़िद्दी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तो सुनो, उपवन यानी बगीचे में बहुत सुबह सुबह, तात भ्रमण करते थे तेरे, तुम्हारे पिता भ्रमण किया करते थे। तुम्हारे पिता जो है उपवन में सुबह सुबह भ्रमण किया करते थे, यानी टहला करते थे। जहाँ सूर भी मनमानी, जहाँ सूर भी मनमानी, जहाँ पर अनेक तरह की सुगंध फैली रहती थी। मनमानी यानी चारों तरफ अपने मन से जो है सुगंध फैली रहती थी। ये उपवन है, उपवन में तरह तरह के फूल रहते हैं, तो फूल पौधे जहाँ रहेंगे वहाँ सुगंध तो रहेगी ही। तो उनके उपवन में जो है चारों तरफ सुगंध फैली रहती थी। फिर राहुल को कहानी में रुझान आता है और वो कहते हैं, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है।
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झिलमिल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। कह रही हैं कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण मतलब रंग रंग के फूल खिले थे। तो उपवन में तो अलग तरह तरह के फूल खिले रहते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग किस्म के फूल पौधे रहते हैं। झिलमिल कर हिम बिंदु मिले थे। सुबह सुबह जो है पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जो गिरी रहती हैं, वहाँ यहाँ पर इनको हिम बिंदु का नाम दिया गया है। हिम बिंदु यानी बर्फ़ की बूंदें। तो ओस की बूंदें जो छोटी छोटी रहती हैं पत्तों पर या फूलों पर, वो कैसे दिखती हैं? हिम की बिंदु जैसी। कह रहे हैं झिलमिल कर हिम बिंदु मिले थे। वहाँ सुबह सुबह जो है हिम की ओस की बूंदें जो हैं झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे। हवा के हल्के हल्के झोंके जो है चल रहे थे। सुबह सुबह सुहावनी हवा चल रही थी। और जो नदी का पानी है वो हवा से क्या हो रहा था? लहरा रहा था, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। फिर राहुल ने कहा कि हाँ माँ, यही कहानी, मुझे यही कहानी सुननी है। अब माँ फिर सुनाना शुरू करती हैं। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। गाते थे खग कल कल स्वर से। जो सुबह सुबह पक्षियों का, खग यानी पक्षी, पक्षियों का जो स्वर था वो अलग सुनाई दे रहा था। वे अपना सुबह सुबह का जो गीत होता है वो गा रहे थे, यानी मिलजुल कर अपने लिए भोजन की तलाश में इधर उधर वे गाना गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक, सहसा मीन्स अचानक, एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर सर से। गिरा, बिद्ध मीन्स घायल होकर, खर यानी धारदार या नुकीला, और सर यानी बाण, यानी नुकीले बाण से घायल होकर एक हंस ऊपर से अचानक गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, उसके पंखों की हानि हुई, यानी उसके पंख जो है आहत हो गए, घायल हो गए, जिसके वजह से वह उड़ नहीं पाया और गिर पड़ा। करुणा भरी कहानी। फिर राहुल ने कहा कि बहुत ही करुणा भरी कहानी है ना। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया। अच्छा, चौंक करके उन्होंने, यानी महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने, वो टहल रहे थे। राहुल के पिता, आपने जैसे कविता में पहले पढ़ा है कि तात भ्रमण करते थे तेरे, तो पिता जो राहुल के थे वे भ्रमण कर रहे थे और अचानक उन्होंने हंस को ऊपर से गिरा हुआ देखा और उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, जैसे हंस को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया। इतने में आखेटक आया, आखेटक मीन्स शिकारी। इतने में जो जिस शिकारी के बाणों से विद्ध होकर गिरा था हंस, वह शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्ध का मानी, जिसने लक्ष्य सिद्ध किया था, यानी जिसने बाणों से हंस को घायल करके गिराया था, तो वह अपना दावा कर रहा था कि मैंने लक्ष्य साधा है, यह जो है हंस मेरा है, यह जो हंस है इसको मैंने आहत किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। वह लक्ष्य सिद्ध का मानी अपना हक जता रहा था, अपना अधिकार जता रहा था।